हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का जो मार्च 2024 का पेपर आया था, उस पेपर का ये क्वेश्चन है जो आपकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर का है। तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी एक पेपर में आपको करवाया है। अब अच्छे से देखो करिए। और एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जितने भी पेपर मैंने करवाए, मैंने आपको 2019 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर है वो सारे करवाए हैं टैक्सेशन के। और इवन मैंने जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर के अंदर सिखाए वो सब अच्छे से करो। आराम से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप अपने पास के जो स्टूडेंट है, जो टीवाई में है या जो एमकॉम में है, आप उनको पूछो, आपको पता चल जाएगा कि जो भी स्टडी हम लोगों ने करवाई है वो उनके लिए कितना मतलब बेनिफिट रहा है। उन्होंने जो भी किया है सब कुछ हमसे भी किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बोला है कि बैलेंस शीट ऑफ द गॉडसे लिमिटेड 31 मार्च 2023। ओके, और यहाँ पर आपके पास जो 100 रुपए का शेयर है, लेकिन उसमें पेड अप है सिर्फ 80 रुपए। प्रेफरेंस शेयर आपके पास 100 रुपए है, और रिजर्व सरप्लस और करंट लायबिलिटी आपके पास ठीक ठाक से अवेलेबल है। फिक्स असेट्स आपके पास है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, करंट एसेट्स है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फिक्स एसेट्स के अंदर गुडविल जो है वो इंक्लूड है, और सभी फिक्स एसेट्स को आपने 1,10,000 पे वैल्यू करना। ठीक है, मतलब आप जब नेट असेट निकालोगे तब उस टाइम पे आपकी जो फिक्स असेट है वो आप 5,10,000 कंसीडर करोगे। ठीक है, कितनी कंसीडर करोगे? 5,10,000 आपको यहाँ पर बोला है। और देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ₹10,000, मतलब हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है जो कि 10,000। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब समझो ये लायबिलिटी तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी लायबिलिटी है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गए। यहाँ पर एक लायबिलिटी थी 10,000 की, वो ऐड करना भूल गए। ठीक है, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर करंट एसेट्स है। देखो ये तो आपने न्यू वैल्यू पे ले लिया, इसको तो लेना ही नहीं होता कायदे से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज नॉट अ रियल एसेट, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। ओके, तो नाउ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है डिबेंचर डिस्काउंट है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है। ठीक है, फिर एक होता है अंडरराइटर कमीशन। ये सब कुछ आपको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना होता है नेट एसेट के टाइम। ठीक है, करंट एसेट में जो है वो जैसा है उतना लिख लो, 1,00,000 टोटल करेंगे तो 6,10,000। उसमें से करंट लायबिलिटी जो है वो आपने लेस किया 1,00,000, और एक है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो है 10,000। लेस किया तो आपके पास 6 में से एक गया तो 5, और 10,000 माइनस किया तो कितना आता है? 5,00,000। ठीक है, चेक कर लो सब कुछ सही है। 5,10,000, उसमें 1,00,000 आपने ऐड किया, फिर 10,000 और 1,00,000 और माइनस किया। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी, ओके, करंट लायबिलिटी जो है उसमें बोला है, करंट लायबिलिटी जो है यहाँ पर जो करंट लायबिलिटी दिख रही है आपके पास, उसकी बात हुई। 30% ऑफ करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट द प्रोविजन फॉर द टैक्स एंड करंट लायबिलिटी करंट ईयर विच इज 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ओके, इसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं बाद में। अभी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉफिट लाने के लिए है। क्योंकि आपको देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू पूछा है, देखो फेयर वैल्यू। और अगर आप फेयर वैल्यू ढूंढना चाहते हो तो फेयर वैल्यू के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, एक तो मार्केट वैल्यू चाहिए। और इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपके पास नेट एसेट है, निकाल सकते हो आप आराम से। लेकिन मार्केट वैल्यू के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट पूरे क्वेश्चन में नहीं है देखो आप। और वो प्रॉफिट ढूंढने के लिए ये लाइन आपको काम आएगी। यहां से जो लाइन है वो आपको प्रॉफिट ढूंढने के लिए काम आता है, यहां तक। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे जब उसका काम आए। अभी यहां से लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर लेस कर दो 1,00,000 के।
कितने, 1 लाख, कितना आ गया, 4 लाख। अब यहां पर आप जो भी शेयर के पैसे बाकी है वो आप पहले मंगवा लो, या तो फिर आप एक काम कर लो कि ये जो शेयर थे वो 80 रुपए के हिसाब से पेड अप है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। 1 लाख को डिवाइड करता हूं 80 से, क्यों, क्योंकि 80 रुपए पेड अप है ना। 1 लाख को 80 से डिवाइड करूं तो 1250 शेयर। और मैं यहां पर अगर ऐड कर लूं कॉल इन एरियाज, कितना, 1250 इंटू 20, क्यों, 20 रुपए बाकी थे ना, 100 में से 20 बाकी था, तो ये आप यहां पर 1250 इंटू 20 कर लो तो ये आता है 1250 इंटू 20, 25,000। और ये ओके 4,25,000 आपका आंसर आने वाला। और ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के आपको दे देगा, जिसका फॉर्मूला है नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। और नेट असेट्स कितनी है, 4,25,000। नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो बोले सर 1250 शेयर है। और यहां पर जो शेयर लेते हो ना वो ओनली इक्विटी शेयर लेना है, आपको सिर्फ इक्विटी शेयर की ही इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, उसकी ही बुक वैल्यू निकालनी है। तो 4,25,000 डिवाइड बाई 1250, ये आ जाएगा 340। लेकिन आपको पता है ये जो वैल्यू आई ना वो फुल्ली पेड अप शेयर की आई। फुल्ली पेड अप मतलब अगर पूरा 100 रुपए आ गया होता तो उसका वैल्यू क्या होता है, 340। लेकिन समझो मुझे फुल्ली पेड अप की नहीं चाहिए, मुझे पार्टली पेड अप शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। तो 340 में से जो पैसे बाकी थे, 20 रुपए जो मतलब कॉल नहीं किया था, जो आपने यहाँ पर ऐड किया, जो 20 रुपए बाकी थे वो आप लेस कर दो, 320 आ जाए। ठीक है, अब देखो मेरी एक बात समझो, अगर आपके पास एक ही शेयर है ना, एक ही शेयर, देखो इक्विटी शेयर कितने थे, एक ही थे, देखो एक ही टाइप के इक्विटी शेयर था, एक ही टाइप का था। तो आप अगर यहां पर ये ऐड ना भी करते हो ना तो चलेगा। देखो 4 लाख है, 4 लाख को 1250 से डिवाइड करो, देखो 4 लाख डिवाइड बाई 1250, देखो कितना आ गया, 320 आ गया, आ गया सीधा। 4 लाख आपका ये जो था उसमें ये ऐड नहीं करोगे, सीधा 4 लाख को 1250 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब आपके पास एक ही प्रकार के शेयर, ठीक है। अगर आपके पास इक्विटी शेयर एक दो प्रकार के हैं, जैसे ए शेयर है, मतलब दूसरे शेयर भी है, जैसे कोई 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, कोई 5 रुपए का है, कोई 100 रुपए का इक्विटी शेयर है, तो ऐसे केसेस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी कॉल इन एरियाज ऐड करना ही पड़ेगा। और मैं तो बोलूं देखो कॉल इन एरियाज ऐड करके ही चलो, मैंने जो आपको फॉर्मेट सिखाया उसी फॉर्मेट से चलो, ठीक है। इसमें ऐड कर दो, फिर जो आता है उसको डिवाइड करो, और फिर जो कॉल इन एरिया है वो लेस कर दो, ठीक है। बहुत मगजमारी में पड़ो ही मत। ये तो क्या है, मैंने इसलिए बताया कि 4 लाख को डिवाइड करोगे सीधा 1250 से तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये इसी केस में आएगा जहां पर एक शेयर है, ठीक है। कुछ एक दो बुक्स में अंदर डायरेक्ट ऐसा भी किया कि 4 लाख को सीधा डिवाइड कर लिया तो आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर इस बुक्स में कॉल इन एरिया ऐड क्यों नहीं किया। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐड करोगे फिर बाद में लेस करोगे तो भी वही वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज यहां पर इक्विटी शेयर सिर्फ एक ही टाइप के हैं। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। देखो सब कुछ डिटेलिंग बता रहा हूं, इवन आपका पेपर चल रहा है तो भी, अदरवाइज सब कुछ एकदम डिटेल में आपको ऑलरेडी मैंने चैप्टर के अंदर सिखा चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं यहां पर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कहां से मिलेगा बेटा, यहां से, देखो यहां पढ़ो, ये पढ़ो,
30% ऑफ करंट लायबिलिटी प्रेजेंट द प्रोविजन फॉर द टैक्स। ये जो अमाउंट दिख रही है 1 लाख की, 1 लाख की अमाउंट दिख रही है, इसका 30% अमाउंट जो है ना वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। बात समझे? मतलब समझो मेरे पास अगर प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना हो तो मैं 1 लाख की लायबिलिटी का 30% कर सकता हूं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, 30,000। क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला है कि ये जो अमाउंट थी उसमें 30% क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स था, तो निकाल लिया। आगे पढ़ो, विच इज 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। मतलब ये जो अमाउंट है ना वो आपका जो इस साल प्रॉफिट आएगा ना उस प्रॉफिट का कितना परसेंट है, 40%। प्रॉफिट का कितना परसेंट है, 40%। मतलब ये जो अमाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपका है वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है, 40%। तो ये 30,000 है और ये 40% तो कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का 40% करने के लिए प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो आपके पास ये अमाउंट नहीं है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट वाली अमाउंट नहीं है, तो आप 40% सामने चले जाओ तो डिवाइड कर लो। मतलब आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो 30,000 को डिवाइड करो 40% से, तो ये आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट इज 75,000। दैट मीन्स योर प्रॉफिट इज 75,000। आप 75,000 प्रॉफिट कमाते हो। ठीक है, देखो आप 75,000 प्रॉफिट कमाते हो और उसका कितना परसेंट, 75,000 का 40% करोगे तो 30,000 आपका आता है। मतलब 75,000 का प्रॉफिट का 40%, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, अब यहां पर आपके पास प्रॉफिट आ गया 75,000, लेकिन इसमें ये जो प्रॉफिट है ना ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। ये प्रॉफिट क्या होगा, बिफोर टैक्स होगा। ये कौन सा प्रॉफिट होगा, बिफोर टैक्स। एक सेकंड, ये जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सा आएगा, बिफोर टैक्स। अब ये कैसे पता चलेगा ये बिफोर टैक्स है, तो यार सीधी बात है, आप ये जो प्रॉफिट है उसके ऊपर ही तो टैक्स भरोगे ना। आप 75 का कितना परसेंट कर रहे हो, 40%। तो जब भी आप टैक्स निकालते हो तो ऑलवेज बिफोर टैक्स प्रॉफिट का ही निकालते हो। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पे थोड़ी परसेंटेज होता है। अगर समझो मैं मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूं तो वो 1 लाख का ही तो 40% करूंगा मैं। ठीक है, तो 1 लाख का 40%, तो मैं 40,000 टैक्स भरूंगा, बाकी 60,000 मेरा नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स। तो यहां पर ये जो अमाउंट है उसमें से टैक्स मेरे को माइनस करना। टैक्स 40% है, मतलब इसका 40% मतलब 30,000। और ये जो अमाउंट है, ठीक है, 75,000 का 40% मतलब 30,000 माइनस करो तो ये आ जाएगा 45। और ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, इसमें से आपको प्रेफरेंस शेयर पे अगर डिविडेंड दे रहे हो तो डिविडेंड लेस करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर है 10% के 1 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर है 10% के 1 लाख, तो यहां पर आप करोगे 1 लाख का 10% कितना आ गया, 10,000। 35,000 क्या आ गया आपका, प्रॉफिट फॉर डिविडेंड। ये जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने वाला प्रॉफिट बचेगा। इसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर डिविडेंड
डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। ठीक है, मतलब आपने 35,000 रुपये प्रॉफिट कमाया फॉर द डिविडेंड पर्पस, और आपके कंपनी में शेयर होल्डर कितने पैसे दे चुके थे आपको? 1 लाख रुपए। इक्विटी वाला लेना है, ठीक है, सिर्फ इक्विटी वाला लेना। इक्विटी शेयर होल्डर ने आपको बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, आप उसको 35,000 कमा के दे रहे हो। मतलब आपकी कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 35,000 रुपए कमा रहे हैं, मतलब 35% कमा रहे हैं। मतलब अगर समझो इस कंपनी में मैं मेरे एक शेयर भी लेता हूं ना, समझो एक इस कंपनी में मैं मेरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो 1 लाख पे ये कंपनी मेरे को 35% कमा के देती है, 35% प्रॉफिट। और मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालोगे? रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि आपने ऊपर निकाल चुके, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट इनटू पेड अप पर शेयर। मतलब देखो, आपकी कंपनी जो है वो 35% कमा रही है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट या तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपके पास है, देखो कितना है, 10% है। और 10% के साथ साथ आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसने पेड अप शेयर कितना रखा था? 80 रुपीज। ओके, तो 80 रुपीज यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10% डिवाइड, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 35 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, सॉरी 10, कितना आता है? 280। अभी आप क्या निकाल लोगे? देखो आपके पास पार्टली पेड अप शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, पार्टली पेड अप शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई। अभी आपको निकालना है फेयर वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहां पर ही रहने दो। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी? 320। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 280 डिवाइड बाई 2, करो कितना आता है? 320 प्लस 280 डिवाइड बाई 2, आंसर 300। डन, हो गया, देख लो, कंप्लीट। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।